हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हो या किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आईपीसी नेम ऑफ एल्कीन्स है। किस तरह से हम एल्कीन्स का आईपीसी नेम लिखते हैं, जो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वो भी इजी वे बताएंगे ताकि आराम से आप इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसका आईपीसी नेम मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। पहले लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी। यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जब दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड दिया हुआ है। जनरल फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। इसका आईपीसी नेम होता है एल्कीन का आईपीसी नेम, इसको लिखते हैं एल्केन। एल्केन में से ई ड्रॉप कर दीजिए और En ऐड कर दें। En ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्कीन। इस तरह आईपीसी नेम ऑफ एल्कीन्स जो है, एल्केन में से ई ड्रॉप कर दें और En जोड़ दें तो एल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बट नंबरिंग किधर से करते हैं। इस कंपाउंड का जो भी नेम लिखना होगा तो पहले हम उसका नंबरिंग जानते हैं। कार्बन की नंबरिंग किधर से करते हैं, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एल्कीन्स ग्रुप। और डबल बॉन्ड या फ्रॉम डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड्स है, इसलिए इसका नाम हम एल्कीन्स कंपाउंड के अनुसार लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम इथेन का यूज करते हैं, बट हमें लिखना है एल्कीन का आईपीसी नेम, तो डबल बॉन्ड लगा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथीन। इथीन। एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरह से देख रहे हैं हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ, ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड्स है। तो नंबरिंग हम जिधर से एल्कीन ग्रुप लगा रहा था उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इधर डबल बॉन्ड से कार्बन की संख्या बहुत कम है और लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन की संख्या इधर से ज़्यादा है, इसलिए नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से 9 करके राइट हैंड साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 9 की 3 पर लगा था। जिधर से नंबरिंग करते हैं उधर से हम उसकी पोजीशन देते हैं किस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है। तो यहाँ पर 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इसलिए इसका पोजीशन देंगे 2, बीच में हाइफन देंगे 2। इस चेन का नाम पेंटेन है, बट कंपाउंड एल्कीन्स का, इसलिए इसका नाम होगा पेंटेन, यानी 2 पेंटेन लिख सकते हैं, 2 पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर 3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एल्कीन ग्रुप्स अर्थात डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर 2 मेथिल ग्रुप लगा, वो भी सेम है। तो सेम ग्रुप के लिए हम डाई यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं एंड सो ऑन। तो पहले हम मेथिल समूह का नाम देते हैं। 4 पर लगा है 2 मेथिल समूह,
एक मेथिल समूह के लिए 4 लगाएंगे, फिर दूसरे मेथिल समूह के लिए 4 लगाएंगे, फिर हाइफन लगाएंगे। उसके बाद 2 समान समूह है तो इसलिए डाई यूज करते, तो डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। और 1 पर आपका एल्कीन ग्रुप है, तो नंबरिंग इसका राइट हैंड साइड से हमने किया, तो 1 पर इसका डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसलिए 1 दे देंगे। और इस कंटिन्यूअस चेन का नाम हेक्सेन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। हेक्सीन। तो इस तरह से इस एल्कीन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ये हो गया 4,4 डाइमेथिल 1 हेक्सेन। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH2 CCH3 CH3 CH C2S5 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड हो गया। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 ग्रुप लगा है, एक मेथिल लगा है, एक एथिल लगा है। तो पहले हम मेथिल का नाम देते हैं, अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 3 पर एक मेथिल समूह है, सॉरी एक एथिल समूह है, तो इसको लिख सकते 3 एथिल। फिर 4 पर 2 मेथिल है तो हाइफन देंगे 4 डाई मेथिल 1 हेक्सेन। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो उसका नाम कैसे देते हैं? तो एल्केन्स का रूल्स क्या होता है? एल्केन्स containing 2 double bonds are named as alkynes। अर्थात किसी कंपाउंड में अगर 2 डबल बॉन्ड लगे हैं तो उसका नाम हम अल्काडाइंस देते हैं। अब इसे फॉर एग्जांपल के रूप से समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह हम देख रहे हैं इस एल्केन्स में 2 एल्कीन ग्रुप्स लगाए, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए। पहले पर डबल बॉन्ड लगा, फिर तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो पोजीशन देते हैं, कार्बन की पहले पोजीशन दे दें 1 पर लगा है, फिर 3 पर लगा तो 1 3, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनडाइन। इसका नाम हो गया हेक्सेनडाइन। सेकंड एग्जांपल है CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया क्योंकि राइट हैंड साइड में एल्कीन ग्रुप लगा है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? पहले ये मेथिल समूह का नाम लिख लें। 6 इस मेथिल के लिए, दूसरा 6 मेथिल के लिए, तो 6 डाईमेथिल, 6 डाईमेथिल हो गया। फिर हाइफन देके 1 पर डबल बॉन्ड 1 लिख डाला, फिर 3 पर लगा तो 3 लिख दिया, 1 3 हो गया। 1 3 अल्केनडाइंस नाम लिखते हैं तो 1 3 ऑक्टा डाइन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 8 है। स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 8 ले से इसका नाम हो गया 1 3 ऑक्टा डाइन। यदि कोई कंपाउंड बेंजीन रिंग के रूप में है तो उसका नाम कैसे देते हैं? और वो एल्कीन्स ग्रुप का है तो कैसे नाम लिखते हैं? सेकेंड रूल है, इसका रूल्स हो जाता है साइक्लोएल्केन्स। यानी कोई कंपाउंड बेंजीन रिंग के रूप में दिया तो उसका नाम लिखते हैं साइक्लोएल्केन्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल
ये देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया। पहला एग्जांपल है। दूसरा, इस रूप में दिया है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड लगा रहता है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर मेथिल ग्रुप है तो 3 मेथिल लिख देंगे। 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया साइक्लोहेक्सेन। थर्ड एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर एक मेथिल है, 3 पर एक में 4 पर एक मेथिल है, तो इसका नाम देंगे 2 4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह हम देख रहे हैं यदि कोई कंपाउंड बेंजीन की रिंग के रूप में है तो उसका नाम लिटरेचर होता है साइक्लोएल्केन्स। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दैट्स ऑल।